बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मरियम नवाज शरीफ ने कोयटा के जलसे में शेम 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 के अल्फाज बार बार दोहराए। और ये शेम 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 वो किसको कहती रहीं? आर्मी को कहती रहीं, हुकूमत को कहती रहीं, लेकिन ज़्यादातर उनका इशारा इदारों की तरफ था, आर्मी की तरफ था। और मरियम नवाज ने वहाँ पे ये भी कहा कि जब मेरी वालदा फौत हुई तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, और जब हमें मेरे वालिद को और मुझे गिरफ्तार किया, केस बनाए, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। हमारे ऊपर मुसीबतें जितनी भी आई, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन आज क्वेटा के जलसे में जब वो कहती हैं, जब मैं आई तो यहाँ एक बच्ची मुझे मिली, और बच्ची के जो भाई हैं वो मिसिंग पर्सन जो हैं उनमें, यानी वो भी काफ़ी अरसे से गायब हैं। तो उसकी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची को मैंने प्यार किया। तो इसी तरह से शेम शेम उसने फिर इदारों को कहा। तो उनसे ये सवाल बनता है नाजरीन कि जब मॉडल टाउन में 14 बेगुनाह कत्ल हो गए और आपके वालिद वज़ीर आज़म थे, आपके चचा वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त वो जो कत्ल हुए वो बेगुनाह थे, उस वक्त आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? उस वक्त आपने हुकूमत को शेम शेम क्यों नहीं कहा? उस वक्त आपको जो भी लगता था उसमें मुजरम है, जो भी गुनहगार आपको महसूस होता था, आप उसको शेम शेम उस वक्त कहती। अगर आप समझती हैं कि उस वक्त मेरे चचा या मेरे अब्बू जो वज़ीर आज़म है उनका कसूर नहीं है, पुलिस का कसूर है, किसी और का कसूर है, तो आप उनको शेम शेम कहती। आपने उस वक्त शेम शेम क्यों नहीं कहा? आज आप बार बार शेम 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 कहती हैं इदारों को। अवाम आपसे पूछते हैं कि जब नवाज शरीफ ने बम्बई में जो हमले हुए इंडिया में, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तानियों पे लगा दिया, तो उस वक्त आपने शेम शेम नहीं कहा। और यही इल्ज़ाम फिर बाद में जब कुलभूषण का केस चला आलमी अदालत में, तो वहाँ इंडिया के वकील ने यह हवाला दिया कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह बात खुद मानी है कि बम्बई में होने वाले जो हमले हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। आपने उस वक्त शेम शेम नहीं कहा। फिर जब आपके वालिद ने इदारों को मिलान करने के लिए डाउन लीक्स करवाए, आपके ज़रिए से डाउन लीक्स करवाए, फिर आपने शेम शेम नहीं कहा। और जब आपके अब्बू ने आसिफ अली जरदारी को भारतीय एजेंट कहा और ये कहा कि पाकिस्तान का पैसा लूटकर स्विस बैंकों में इस शख्स ने रखा हुआ है, तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं, अगर मैं वो पैसे वापस, आवाम के पैसे जो हैं वो इससे वापस ना निकलवाऊँ। जब आपके चचा ने कहा कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कि अगर मैं इसे लाड़काना की सड़कों पर ना घसीटूँ और इसका पेट फाड़ कर इससे पैसे ना निकलाऊँ, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। आज जब आप उसी के बेटे बिलावल के साथ बैठी हुई हैं और उसको अपना भाई बना रही हैं, इस मौके पर आपने शेम शेम क्यों नहीं कहा? शेम शेम का तो ये मौका है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में आपके वालिद मियाँ नवाज शरीफ, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो वहाँ उन्होंने अपनी तकरीर में कुलभूषण का नाम नहीं लिया, कश्मीरियों का नाम नहीं लिया। तो शेम शेम कहने का वो वक्त था, उस वक्त आपने शेम शेम नहीं कहा। जब इंडिया में गए
वहाँ भारतीय क़यादत सबको मिले और वहीं पे हुर्रियत, कश्मीरी हुर्रियत क़यादत जो थी उसको नहीं मिले, बल्कि हेमा मालिनी से मुलाकात कर ली। उस वक्त आपने शेम शेम क्यों नहीं कहा? और मिसिंग पर्सन की आप बात करती हैं क्वेटा के जलसे में, जो आपने बार बार की है। ये मिसिंग पर्सन ये मौजूदा हुकूमत में तो नहीं, ये तो आपके वालिद से भी पहले जो हुकूमत थी उसमें ये जो लोग हैं ये गायब हुए। और फिर आपके वालिद वज़ीर आज़म भी बने, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहा है। आपके इख्तियार में था, आप इनको बाजियाब करवाते। उस वक्त आपके वालिद ने क्यों नहीं बाजियाब करवाया? अगर नहीं करवाया तो शेम शेम तो उस वक्त बनती थी, आपने उस वक्त शेम शेम क्यों नहीं कहा? और आज इसी क्वेटा के जलसे में जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप बैठी हुई हैं, और वहाँ पे एक बंदा आपकी तकरीर से पहले ये तकरीर करता है कि बलूचिस्तान को अलग रियासत होना चाहिए। ये मुल्क तोड़ने की बात उसी जलसे में अवैस नूरानी जब करते हैं तो आपने अपनी तकरीर में उन्हें शेम शेम कहना चाहिए था, आपने उन्हें शेम शेम नहीं कहा। जब महमूद अचकज़ई ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो बाढ़ लगाई है वो हम उखाड़ फेंकेंगे, आपने उस वक्त शेम शेम कहना था, आपने शेम शेम नहीं कहा। और जब आपने कहा था कि मेरे नाम तो पाकिस्तान में क्या बैर भी कोई जायदाद नहीं है, और जब वो पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, तो शेम शेम तो उस वक्त कहना चाहिए था। मरियम नवाज साहबा, आपके कई झूठ पकड़े गए और आपने किसी वक्त भी शेम शेम नहीं कहा। और अब पीडीएम जिस रास्ते पे चल रही है और आप उसका साथ दे रहे हैं, बल्कि आप हरावल दस्ता है पीडीएम का, सबसे आगे आगे हैं आप और आपके वालिद, और आपको ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती। आप कभी अपने गिरबान में भी झांक के देख लें कि शेम शेम किसको कहना चाहिए। आपसे यही गुजारिश है कि आप इसी पाकिस्तान में रहते हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तानियों ने आपके वालिद को सर का ताज बनाया, वज़ीर आज़म बनाया। इसके बावजूद कि सबको पता है कि जब ईद आती है तो आप अपने मुल्क में ईदें भी नहीं करते, इंग्लैंड जाके ईदें करते हैं। तो आपको खुदारा अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क से कुछ मोहब्बत करनी चाहिए, अपने मुल्क की आवाम का कुछ सोचना चाहिए। आप अपने ज़ाती मामलात की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं और आवाम इस बात को जानते हैं कि आपकी सारी जंग ज़ाती है, आवाम के लिए नहीं है। आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको हदायत दे, आपकी फैमिली को हदायत दे कि आप अपनी ज़ातियात से निकल के आवाम के मुतल्लिक़ बात करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।